हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे एवेंजर गाड़ी की क्लच प्लेट की फिटिंग के बारे में। तो चाहे आपकी एवेंजर 160 हो, 220 हो या कोई सी भी मॉडल एवेंजर की हो, सब में क्लच प्लेट लगने के नियम सेम है। तो चलिए कैसे आज फिटिंग करना है इसे हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लच हब को पकड़ेंगे और क्लच हब में दो छोटी छोटी प्लेट से लगती हैं, इन्हें पहले लगा लेना है। एक जो प्लेन होगी उसे पहले हमें सीधा डाल लेना है। प्लेन वाली को पहले डाल लेंगे, उसके बाद ये जो दूसरी हमारी प्रेशर प्लेट है, इसमें जो कटोरी बनी जैसी है, इसे हम लोग इस तरीके से कुछ डालेंगे। जैसे कि ये वीडियो में देख पा रहे हैं, उसी तरह से हमें डालना है और चेक करना है कि हमारी प्लेट सही बैठी है या नहीं। उसे हम लोग पता कर सकते हैं कि दोनों के बीच में, दोनों प्रेशर प्लेट्स के बीच में गैप बनने की देखने को मिलेगी। अगर वो गैप है मतलब वो आपकी सही है। उसके बाद हमें ये छोटी वाली क्लच प्लेट को लगाना है सबसे पहले। उसके बाद प्रेशर प्लेट, एक प्रेशर प्लेट को हम लोग लगा देंगे ऐसे करके, अच्छी तरीके से बिठा देंगे। और प्रेशर प्लेट लग जाने के बाद एक बार क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट, उस तरीके से हमें लगा देना है। तो वैसे ही चलिए लगाते हैं। एक बार क्लच प्लेट को लगाएंगे, एक बार प्रेशर प्लेट को लगाएंगे। ऐसे करके हमें सारी क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट को लगा देना है। जैसा कि वीडियो पे आप लोग देख पा रहे हो, इसी तरह से आप लोग को सारी क्लच प्लेट्स और प्रेशर प्लेट्स को अच्छी तरीके से क्लच हब में बिठा देना है। चलिए वो हो गया। उसके बाद हम लोग को ये क्लच सेंटर पकड़ के अब इसे भी अच्छे से हमें यहाँ फिट कर देना है। और ये चीज़ देखना है कि हमारी जो क्लच सेंटर है वो अच्छी तरीके से बैठ जा रही है या नहीं बैठ रही है। अगर बैठ जा रही है तो उसके बाद हमें इसे क्लच होजिंग में अच्छी तरीके से डाल देना है। जैसे कि वीडियो पे देख पा रहे हो, इसी तरह से आप लोग को भी बिठाना है, इसे ही अच्छी तरीके से लगा देना है। उसके बाद इसे हमें क्लच होजिंग पे सेट कर देना है। क्लच होजिंग पे कुछ इस तरीके से हम लोग को लगा देना है और अच्छे से बिठा देना है। अच्छे से बैठ जाने के बाद ये क्लच प्लेट्स आपकी अच्छी तरीके से सेट हो जाएंगी। उसके बाद ये वॉशर को हमें इसे ध्यान से देखकर इसे लगा देना है। इसे में भी उछले हुए भाग को हम लोग को बाहर साइड रखना है और इस तरीके से कुछ लगा देना है। उसके बाद इसमें खास बात यह है कि ये उल्टी चौड़ी की थ्रेड बनी हुई है, इसलिए हमें इस नट को उल्टी थ्रेड के हिसाब से टाइट करना है। जैसे कि दूसरी गाड़ी हो, स्प्लेंडर गाड़ी हो, इस सब में हम लोग जैसे इसे खोलते हैं और ये उस जगह पे वैसी नहीं होगी। उसके बाद टाइट हो जाने के बाद हम लोगों को इसे चेक करने के लिए इसे घुमा के देखना है पीछे की ओर धकेल के। अगर ये घूम जा रही है मतलब ठीक है। और दूसरे चेक करने का तरीका है इसे बाहर की ओर खींच के इसे घुमाने की कोशिश करना है। अगर ये ना घूमे मतलब कि हमारी क्लच प्लेट अच्छी तरीके से लग चुकी है। ऐसे चेक करने के बाद इसे हम लोग इसके बाद स्प्रिंग को लगाएंगे। यहाँ पे अगर दाग लगा हुआ है तो दाग लगी वाले हिस्से हमारी बाहर साइड की साइड आएगी। ऐसे ही करके सारे क्लच स्प्रिंग्स को हम लोग को लगा लेना है। और उसके बाद हम लोग को इसकी प्लेट को लाना है और उस सारे बोल्ट को ध्यान से कसना है। सारी स्प्रिंग हमारी लग गई है। अब ये प्लेट को हम लोग ध्यान से एक एक करके सर्विस को थोड़ी थोड़ी करके पहले चढ़ा लेंगे। छोटी छोटी थ्रेड्स को चढ़ा लेने के बाद उसके बाद हम लोग को इसे क्रॉस कट में टाइट करना है। इसको टाइट करने के समय खास कर हमें ध्यान देना है कि ये टूटे ना। अगर हम लोग एक साइड ज़्यादा टाइट दे देंगे, एक साइड नहीं देंगे, तो इसमें ये प्लेट टूटने की चांसेस बढ़ जाती है और अक्सर ये प्लेट टूट जाती है। तो इसे हम लोग को पहले सभी बोल्ट्स को थोड़ी थोड़ी चढ़ा लेने के बाद उसके बाद क्रॉस में टाइट करना है। थोड़ा थोड़ा चढ़ा लेंगे पहले, जैसे कि वीडियो पे देख पा रहे हैं, हल्का हल्का चढ़ा लेंगे। थोड़ी थोड़ी चढ़ गई, उसके बाद हम लोग को इसे क्रॉस में टाइट करना है और वो भी धीरे धीरे टाइट करना है। ऐसा ना हो कि एक साइड से ज़्यादा कर दी, एक साइड से कम कर दी, उस हिसाब से नहीं करना है। हल्की हल्की टाइटें करना है और धीरे धीरे करके ही इसे हमें पूरी लगा के बिठा देना है हाउसिंग पे। जिसकी वीडियो पे देख पा रहे हैं वैसे ही इसे हम लोग टाइट कर देंगे।
तो सब सेट करने के बाद हम लोग को इस बेरिंग को लगा देना है। इसे हम लोग को जो बाहर निकला हुआ भाग है उसे हम लोग बाहर की ओर और बेरिंग वाली साइड को हम लोग को अंदर की ओर लगा देना है। जैसे ही प्रेस करके हमें लगा देना है और किसी रेंच के जरिए से थोड़ा सा इसे हम लोग दबा लेंगे। तो अच्छी तरीके से बैठने के बाद ये हमारी क्लच होजिंग साइड की जो काम है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम लोग बैलेंसर को लाएंगे। ये क्लच बैलेंसर है, इसे क्लच बैलेंसर को हम लोग अच्छे से पहले साफ़ कर लेंगे। सफाई करने के बाद इसे हम लोग को सीधा क्रैंक वाली जो एरिया है उस पर लगा देना है और उसमें कोई लॉक वॉक नहीं रहता है, सीधे हमें लगा देना है। उसके बाद थोड़ा सा और साफ करने के बाद इसे हम लोग वॉशर इस पर लगा देंगे और जो नट होती है उसे हम लोग लगा देंगे। जैसे कि ये वॉशर को हम लोग लगाने जा रहे हैं। इस वॉशर को हम लोग को वैसे ही बाहर उछला हुआ साइड को हम लोग को बाहर की ओर लगा के इसे लगा देना है। उसके बाद इस नट को हम लोग को सीधी चूड़ी के हिसाब से लगा देना है। इस बैलेंसर वाली साइड पे उल्टी चूड़ी नहीं होती है, सिर्फ होजिंग वाली साइड पे उल्टी चूड़ी होती है। इसे हम लोग को सीधा ही लगाना है, उससे ही सीधे हम लोग इसे टाइट कर लेंगे। तो चलिए टाइट करने के बाद मिलते हैं आपसे। सही अच्छे लगा के टाइट कर देंगे। तो हमारी होजिंग वो टाइट हो चुकी है, क्लच बैलेंसर। उसके बाद हम लोग को इसे लगा के स्क्रू को टाइट कर देना है। 3 स्क्रू होंगी, तीनों को हम लोग इसे अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। तो सारे कुछ को हम लोगों ने अच्छे तरीके से लगा दिया। क्लच हमारी पूरी फिट हो गई है। उसके बाद हम लोग को अब इसे क्लच कवर को लगा देना है फाइनली, और इसे अच्छी तरीके से लगा देने के बाद हम लोग को क्लच को चेक करना है कि हमारी क्लच सही काम कर रही है या नहीं। तो इसे चेक करने के लिए हम लोग को पूरे अच्छे से लगा के कैम को आगे की ओर ढकेलना है, और अगर हमारी क्लच कवर बाहर की साइड आ रही है मतलब हमारी क्लच सही फिट हुई है। इसे वापस हम लोग चेक करके दिखाएंगे। क्लच को हम लोग आगे धकेल रहे हैं, क्लच कवर हमारी बाहर आ जा रही है। तो ऐसे ही चेक करके आपको भी लगाना है। अगर आप क्लच कवर लगा रहे हैं तो इसे अच्छी तरह से चेक कर लें, उसके बाद ही इस पर सारे बोल्ट्स को लगा दें। तो यही था क्लच प्लेट फिटिंग का प्रोसेस एवेंजर बाइक के लिए। ये सिर्फ एवेंजर बाइक के लिए नहीं है, ये सही प्रोसेस पल्सर में भी होता है। पल्सर एवेंजर दोनों की क्लच प्लेट लगाने की सिस्टम बिल्कुल सेम होती है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।